हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं प्रवास के परिणाम यानी इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। प्रवास को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। और परिणाम का मतलब इफेक्ट इंग्लिश में। तो इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है। आपकी सुविधा के लिए हम उनका लिंक है ना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां पर भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस टॉपिक में बहुत सारी परिणाम अपन जानने वाले हैं, यानी और अपन 4 परिणाम जानेंगे, आपके सामने लिखे हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना चूके बिना रुके। ठीक है, पहला आर्थिक परिणाम लिखेंगे। कहने का मतलब है कि प्रवास जो है उससे लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर लोग प्रवास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देख लो, भारत देश से विदेशों में लोग जा रहे हैं। तो इसके लाभ भी हैं और लाभ भी हैं और हानि भी आपको देखने को मिलेगी। दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो पहला आपके सामने परिणाम लिखा हुआ है वो आर्थिक परिणाम है, यानी अर्थव्यवस्था संबंधित परिणाम है। और इसको देखने का प्रयास करते हैं अपन। एक एक लाइन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। पहली जो लाइन लिखी हुई है, ए प्रवासियों द्वारा उद्गम प्रदेश में भेजी गई हुंडी या महाजन चेक, इसको समझने का प्रयास कर लेना आप। क्योंकि ये जो हुंडी है ना, सबसे पहले तो इसको समझो, क्योंकि मैं सीधा पॉइंट पे नहीं आता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ। पहले तो हुंडी क्या है, ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। और हुंडी क्या होती थी प्राचीन काल में? एक प्रकार से ये चेक का कार्य ही करता था। क्या होता था, पहले के लोग होते थे उनके पास में इकट्ठे पैसे नहीं होते थे, यानी अब तो बैंकों में जमा करा देते हैं। उस टाइम उनके पास में पैसे बहुत ही कम होते थे और जो मजदूर होता था उसको बनियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो यह एक चेक था, यानी चेक का रूप ही था। इसमें लिखा होता था यदि किसी से उधार लेनी है, जैसे बनिया के पास में उधार लेनी है, तो उस समय क्या किया जाता था कि एक पत्र जारी किया जाता था और उसमें लिखा होता था कि भाई मैं इस बनिया से इतने इतने रुपए ले रहा हूँ, और तारीख लिखी होती थी कि भाई इतनी तारीख को मैं ले रहा हूँ, इतनी तारीख को मैं दे दूंगा। ठीक है, इतने सैकड़े के ब्याज से। तो वो जो हुंडी होती थी उसको बनिया रख लेता था और सामान दे देता था। तो एक प्रकार से चेक का कार्य ही करता था। लेकिन वर्तमान में आपको हुंडी नाम न सुनकर इसका रूप परिवर्तन हो गया है और चेक हो गया है। यानी आप चेक देखते हो, वो चेक पहले हुंडी ही था। ठीक है, तो इस हुंडी को यानी इसको सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया और उसके बदले में चेक इस्तेमाल किया जाने लगा। तो प्रवासियों द्वारा उद्गम प्रदेश में भेजी गई हुंडियाँ, जो प्रवासी हैं वो मान लीजिए विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। मान लीजिए भारत देश के जो प्रवासी हैं वो विदेशों में जाकर काम करते हैं, और वो घर वालों को पैसे भी तो भेजेंगे ना भाई, घर वालों को पैसे भेजेंगे। तो उस टाइम, और अब तो चेक भेज देते हैं, लेकिन उस टाइम है ना जो उनके पास में कोई साधन नहीं होता था पैसे भेजने का। अब तो फ़ोन पे चलाने लगे, उनके माध्यम से भेज देते हैं। तो हुंडी भेजते थे अपने उद्गम प्रदेश में, यानी जहाँ पर उनका घर है, वहाँ पर ये हुंडी भेज देते थे। और इस हुंडी को दिखाकर, यानी बनिए के लिए यदि हुंडी भेजी गई है तो उसको दिखाकर उसके पास में पैसे ले लेते थे और उसको रख देते थे। जब वह विदेश से वापस आता था, यानी जो प्रवासी गए हुए हैं वो विदेश से आते थे, तो उनके पास में पैसे वसूल कर लिए जाते थे। तो यही हुंडी है। ठीक है, यह लाइन आपको समझ में आ गई होगी। यानी प्रवासी जो विदेश में जाते थे वो हुंडी भेजते थे अपने घर वालों के लिए, और उस हुंडी का प्रयोग करके वो जो भी उनको आवश्यकता है वो पूर्ति कर लेते थे। अगली लाइन इसी में, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन मानव संसाधन
संसाधनों को नुकसान होता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, मैंने पहले बता दिया है कि जब एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नाम से अपन जानते हैं। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी भारत के लोग जब विदेशों में जाएंगे तो वहाँ की जो मुद्रा है वो भारत में आएगी, क्योंकि यदि विदेशों में यानी भारत जो विदेशी मुद्रा भारत में क्यों आएगी, क्योंकि भारत के लोग यदि विदेश में जाकर रह रहे हैं तो घर वालों के लिए पैसे तो भेजेंगे ना, तो एक तो उस कारण से आएगी, पैसे भेजेंगे, और दूसरा कारण जब वो घर लौटेंगे तब मुद्रा आएगी। तो प्रवास से इसका लाभ ये है कि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, लेकिन बैड इफेक्ट इसका ये है कि मानव संसाधनों को नुकसान होता है। समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो पहला आर्थिक क्षेत्र में अब मैंने प्रभाव देख लिया, परिणाम देख लिया। दूसरा परिणाम देखो, पंजाब, केरल, तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा महत्वपूर्ण राशि प्राप्त की जाती है, यानी महत्वपूर्ण राशि प्राप्त की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी पंजाब, केरल और तमिलनाडु के जो लोग हैं वो विदेशों में गए हुए हैं और वहाँ से जब वो अपने पैसे भेजते हैं तो वहाँ की जो मुद्रा है, वहाँ की जो राशि है वो पंजाब और केरल और तमिलनाडु को मिलती है, ठीक है। और विदेश से यदि इन राष्ट्रों में रहने के लिए आते हैं तो फिर भी राशि मिलती है। तो मुद्रा का आदान प्रदान होता है प्रवास के कारण, ठीक है। तो राशि इन तीनों राज्यों को महत्वपूर्ण तरीके से यानी प्रवास के द्वारा बहुत सारी राशि प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद में इसी में तीसरा ये ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि, यानी प्रवास होता है, यानी प्रवास के कारण ही अर्थव्यवस्था का मतलब पैसों संबंधित, यानी पैसों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पैसे कम हैं, रोजगार काम व रोजगार की कमी है, उपयुक्त साधन नहीं है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नगरों में प्रवास करते हैं, ठीक है। अब नगरों में प्रवास करेंगे तो वहाँ पर काम और रोजगार मिल रहा है, वेतन अच्छा मिल रहा है, नियमित काम मिल रहा है, तो उनके पास में पैसे अधिक होंगे और उन पैसों से वो अपने गांव में जो घर है उसको सुदृढ़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, यह भी प्रवास का एक आर्थिक परिणाम मान सकते हैं अपन। इसी में डी हुंडी का प्रयोग, यानी हुंडी एक प्रकार से चेक ही है और इस चेक का प्रयोग यानी लेन देन करने का चेक, लेन देन करने का एक चेक है, ठीक है। तो हुंडी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? भोजन के लिए, ऋणों की अदायगी के लिए, उपचार के लिए, यानी स्वास्थ्य संबंधित उपचार यदि करवाना है तो इस हुंडी का प्रयोग कर सकते हैं। हुंडी देकर यानी चेक देकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चौथा विवाहों में, यानी किसी का भी विवाह हो रहा है तो उसमें इसको काम में ले सकते हैं। बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए भी ले सकते हैं। गृह निर्माण यानी मकान बना रहे हैं तो उसके लिए काम में ले सकते हैं। तो हुंडी का प्रयोग एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, यानी हुंडी का प्रयोग इन इन क्षेत्रों में किया जाता है, आप लिख देना। तो हमारा आर्थिक परिणाम यहीं खत्म होता है। आगे देखते हैं जननांकीय परिणाम, यानी जननांकीय परिणाम, ठीक है। तो इसमें कुछ देखेंगे अपन, पढ़ने का प्रयास करना। पहला, प्रवास से देश में जनसंख्या में पुनर्वितरण होता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना कि पुनर्वितरण यानी दोबारा से वितरण होता है, दोबारा से फैलाव होता है जनसंख्या का, ठीक है। तो दोबारा से देखना, प्रवास से देश में जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे मान लीजिए विदेश से लोग भारत देश में आ रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए देश के अंदर ही बात कर लेते हैं अपन, है ना।
अंतर्राज्य प्रवास की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि पहले उत्तर प्रदेश में 100 लोग निवास करते थे। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जनसंख्या इतनी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पंजाब में जनसंख्या है 100, ठीक है, और हरियाणा में मान लीजिए 200 है, ठीक है, ऐसे ये आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन दूसरे राष्ट्रों से यानी दूसरे राज्यों से, मान लीजिए कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश में लोग गए, यानी 5 लोग गए, तो यहाँ पर कितने हो गए, राजस्थान से 5 लोग गए उत्तर प्रदेश में, पंजाब में 6 चले गए और यहाँ पर 8 चले गए। तो जनसंख्या के वितरण में परिवर्तन आया कि नहीं आया, प्रवास से ही आया, क्योंकि राजस्थान में उत्तर प्रदेश में 5 लोग चले गए, पंजाब में 6 लोग चले गए, हरियाणा में 8 लोग चले गए, तो इनके आंकड़े बदल गए, 105 हो गए, 106 और 208, यानी इनके आंकड़े बदल गए। जनसंख्या वितरण यानी पुनः वितरण हो गया, किसके कारण, प्रवास के कारण। प्रवास के कारण ही देश में जनसंख्या में पुनर्वितरण होता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपकी। बी देखो, नगरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी प्रवास से नगरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों में जाकर रह जाते हैं, रहने लगते हैं, और वहाँ पर उनको काम रोजगार सही मिल पाता है। इसलिए जहाँ पर मानव को काम व रोजगार मिलेगा वहाँ पर ही लोग ज़्यादा निवास करेंगे, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी। आप देखोगे नगरों में बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, दिल्ली, जयपुर, मुंबई में तो गंदी बस्तियाँ बनी हुई है, तो बहुत सारे नगर ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही ज़्यादा देखी गई है। यही कारण है, प्रवास के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है नगरों में, ठीक है। इसके बाद में सी वाला देखो, सी ग्रामीण जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी ग्रामीण जननांकीय संगठक है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण जो जनसंख्या है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरों में जाकर काम कर रहे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो नगरों में जाकर काम कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में कमी आएगी, और वहाँ पर जनसंख्या में कमी आएगी तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं इसी में, ठीक है। शहरों में पुरुषों की संख्या अधिक होना, यानी शहरों में आप देखोगे कि, आगे पढ़ते हैं फिर मैं समझा देता हूँ। गाँव में स्त्रियों की संख्या अधिक होना, चीज़ों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना, मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। यानी शहरों में पुरुषों की संख्या अधिक होना, ठीक है। शहरों में पुरुषों की संख्या अधिक क्यों हो रही है, इसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में जाएंगे, ठीक है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में छोड़कर वहाँ पर कमाने के लिए चले जाते हैं। परिवार को साथ में इसीलिए नहीं ले जाते क्योंकि वहाँ पर कमरा किराया लेना पड़ता है, पैसे अधिक लगते हैं, वहाँ पर खाने पीने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो वेतन मिलता है उसमें, यानी जितना पैसा कमाते हैं उतना तो यहाँ पर यदि कमरा किराया लेकर रहेंगे तो उसमें लग जाएगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पति परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। इससे वहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक हो जाएगी और गाँव में स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि स्त्रियों को तो ले जाया नहीं जा रहा वहाँ पर, क्योंकि पुरुष वहाँ पर क्यों ले जाएगा, क्योंकि कमरा किराया लेने में और खाने पीने में बहुत सारा खर्चा हो जाता है भाई। तो इस प्रकार पुरुषों की संख्या आपको शहरों में अधिक हो जाएगी, है ना, अधिक हो जाएगी, और स्त्रियों की संख्या आपको
गांवों में अधिक देखने को मिलेगी। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अपन ने 2 परिणाम है ना जो पूरी तरीके से देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा परिणाम सामाजिक परिणाम यानी सोशल इफेक्ट। ठीक है, सोशल इफेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। पहला है ए प्रवासी, जो जितने भी जिन्होंने दूसरे क्षेत्र में प्रवास किया है वो है ना जो समाज में परिवर्तन ला देते हैं, यानी समाज परिवर्तन होता है। देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी मान लीजिए एक राज्य यानी तमिलनाडु है, यानी भारत के जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर जो राज्य हैं वहाँ की संस्कृति आपको अलग देखने को मिलेगी। उत्तरी भारत की संस्कृति अलग, पूर्वी भारत की अलग, पश्चिमी भारत की अलग संस्कृति आपको देखने को मिलती है। तो यदि उत्तरी भारत में जो राज्य हैं वहाँ के लोग यदि दक्षिणी भारत में आकर रहेंगे तो वहाँ की जो संस्कृति है, पहली बात तो वहाँ की संस्कृति उनके प्रतिकूल ही रहेगी। ठीक है, अब वो अपने जो मूल स्थान है वहाँ पर वे आएंगे कमाई करके, तो अपने समाज में अलग ही परिवर्तन देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ की चीज़ों को वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके होंगे उस टाइम तक। आप देखोगे कि यदि कोई विदेश में जा रहा है भारतीय, विदेश में यदि कोई भारतीय जा रहा है तो मान लीजिए चीन गया, वहाँ की संस्कृति अलग है। जब काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रहा और वो वापस आएगा तो वो समाज में बदलने का प्रयास करेगा, यानी समाज में जो चीन में चल रहा है वो उस समाज पर भी अप्लाई होने लगेगा। तो आप देखोगे कि भारत की जो मूल संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होने के चांस लग रहे हैं। वैसे विलुप्त तो नहीं हुई, बहुत वर्ष हो गए, अन्य देशों की संस्कृतियाँ धीरे धीरे नष्ट हो रही, लेकिन भारत ऐसा राष्ट्र है जिसकी मूल संस्कृति नष्ट नहीं हो रही है। आप देखोगे कि प्रवास के कारण ही विदेशों की चीज़ें भारत में आ पा रही हैं। जैसे भारत में पहले कोई जींस पहनना जानता था, ये विदेशी चीज़ें हैं सारी, बर्गर, पिज़्ज़ा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वे किस प्रकार के कपड़े पहने जा रहे हैं, गलत ढंग के कपड़े पहने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो विदेशी है। इंग्लैंड से आई है कुछ चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से चीज़ें क्यों आई? क्योंकि वहाँ से भारत के लोग प्रवास किए और विदेशों से लोग भारत में आए। इस कारण दोनों की संस्कृतियों में आदान प्रदान हुआ और कुछ चीज़ें हमने अपनाई और हमारी चीज़ें उन्होंने अपनाई। अब अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, इंग्लैंड में बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, भारत में आकर रह रहे हैं। तो इस प्रकार समाज में परिवर्तन आता है प्रवास से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इसी में देखते हैं सामाजिक नवीन प्रौद्योगिकियों परिवार नियोजन। नवीन प्रौद्योगिकियों परिवार नियोजन, ठीक है, नवीन प्रौद्योगिकी परिवार नियोजन यानी परिवार की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, इसका मतलब ये है, बा का मतलब बालिका और श्री का मतलब शिक्षा, यानी बालिका शिक्षा। ये जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हो वो नगरीय विचार से संबंधित हैं, यानी जो नगरीय विचार है उसके संबंधित है। यानी नवीन प्रौद्योगिकियों परिवार नियोजन बालिका शिक्षा ये किसके संबंधित है? नगरीय विचार है ये। यानी ऐसी चीज़ें आपको नगरों में ही देखने को मिलेगी। और ये जो प्रवास के कारण है ना, ये सारी चीज़ें हैं ना जो ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण करते हैं, यानी ये चीज़ें हैं ना जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ गई हैं। यानी जो विचार नगरों का था ऐसे विचार नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आप देखोगे प्रौद्योगिकी परिवार नियोजन बालिका शिक्षा सारी चीज़ें हैं ना जो नगरों की हैं, लेकिन प्रवास के कारण ये सारी की सारी है ना जो ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि प्रवास के कारण ही आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नगरों में जा पा रहे हैं। ठीक है,
ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर इसी में आगे देखते हैं मिश्रित सांस्कृतिक विचारधारा का निर्माण होना, यानी प्रवास के कारण ही मिश्रित सांस्कृतिक विचारधारा का निर्माण हो रहा है। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रवास के कारण भारत के लोग विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े दिन रहते हैं और वहाँ की जो संस्कृति है वो उन्हीं के साथ भारत में आ जाती है, यानी वो वहाँ पर कमाकर घर पर आएंगे तो वहाँ की जो संस्कृति है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ संगत का असर पड़ता ही है। वहाँ पर रहोगे तो वो जो जैसा कर रहे हैं वो भी हम भी वैसा ही करने लग जाएंगे, तो वो घर पर आते हैं तो वो संस्कृति आ जाती है। जैसे विदेशों के लोग भारत में आते हैं तो भारत की लोग चीज़ों को सीखते हैं। वापस से रिपीट करूँगा मैं कि इंग्लैंड की चीज़ें भारत में बहुत सारी आ गई हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और भद्दे कपड़े, जींस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, जो विदेश से आई हुई है और यही हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रही हैं। तो ये चीज़ें क्यों आ पा रही है वहाँ से? क्योंकि प्रवास के कारण ही आ पा रही हैं। और वहाँ की चीज़ें यहाँ ही नहीं आ रही, यहाँ की चीज़ें भी वहाँ जा रही हैं। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदू संस्कृति को अपनाया है। और वृंदावन आप देखते हो वहाँ पर है ना, जो वहाँ पर इंग्लैंड के लोग आकर बस गए हैं, भारतीय संस्कृति को अपना लिया है, हिंदू धर्म को अपना लिया है। तो ये क्यों हो पा रहा है? और भारत का जो योगा है वो विदेशों तक पहुंच पा रहा है। क्यों पहुंच पा रहा है? प्रवास के कारण ही ये सारी चीज़ें पहुंच पा रही हैं। अब मिश्रित संस्कृति का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियाँ मिलेगी। इंग्लैंड की संस्कृति भारत में आ गई, ठीक है, और भारत की संस्कृति दोनों मिलेगी तो एक मिश्रित रूप बन जाएगा, ठीक है। लोग हिंदू धर्म को भी मानते हैं भारत में और इंग्लैंड की चीज़ें हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, वो भी खा रहे हैं, तो एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण हो गया। इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, बस ये है। तो सामाजिक परिणाम है ना, आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन ये देखेंगे पर्यावरणीय परिणाम, ठीक है। पर्यावरण के संदर्भ में प्रवास के कारण क्या मुसीबत आई हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, क्या इफेक्ट आए हैं, वो देख लेते हैं। पहला है हम अपन के सामने नगरों में गंदी बस्तियों का निर्माण, यानी गंदी बस्तियों का निर्माण नगरों में हुआ है और नगरों में प्रवास के कारण ही हुआ है। आप देखोगे कि इन गंदी बस्तियों का निर्माण क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नगरों में जाकर बस जाते हैं तो वहाँ पर है ना, जो उनको बड़े बड़े फ्लैटों में तो नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं हैं। जो मजदूर हैं वो बस्ती बनाकर रहने लग जाएंगे। मुंबई में आप जाकर देख लो, इतनी बड़ी बस्ती है कि छोटे छोटे कमरों में 10-10 लोगों को रहना पड़ता है। तो ये क्यों रहना पड़ रहा है? और उससे गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जाते हैं, उनसे ही गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है? प्रवास के कारण हो पा रहा है। आगे देखोगे आप, नगरों में जनसंख्या अधिक होने से भूमिगत जल की कमी, वायु प्रदूषण, वाहित मल निपटान, वह ठोस कचरे की समस्या। यानी क्या हुआ कि नगरों में है ना, जो प्रवास के कारण जनसंख्या अधिक हो गई, ठीक है, इससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। जो भूमिगत जल है उसकी कमी आ गई, भूमिगत जल की कमी, ठीक है, भूमिगत जल है ना, कमी आ गई, ठीक है। ऐसे क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जिस स्थान पर जनसंख्या अधिक है वहाँ पर जल की कमी भी आएगी, क्योंकि एक तो 10 लोग ही निवास कर रहे हों और एक लोग की निवास, यानी एक और तो 10 लोग ही निवास कर रहे हैं और एक और 5 लोग ही निवास कर रहे हैं। तो 5 लोगों को संसाधन सही उपलब्ध हो पाएंगे, 10 को नहीं हो पाएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जल की समस्या हो गई। और वायु प्रदूषण भी हुआ है। वायु प्रदूषण इसीलिए हुआ है वाहनों के कारण, वाहनों के कारण अधिक जनसंख्या पर वायु प्रदूषण हुआ है। और वाहित मल निपटान, यानी वाहित मल का मतलब जो वो रहते हैं, जो खाते हैं, यानी उनका जो अपशिष्ट है, मानव अपशिष्ट, उसकी समस्या हुई है। और कूड़े कचरे जितने भी हैं, उनका जो गंदा जल है उसका निपटान किस प्रकार किया जाए, वो समस्या भी उत्पन्न हुई है, ठीक है। उसको
शहर से बाहर निकालते हैं तो उसकी समस्या हो गई है। तो बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। ठोस कचरे की समस्या, यानी जहाँ पर मानव रहता है वो कचरा भी तो फैलाएगा ना, तो उस कचरे की समस्या भी आ रही है कि इतने कचरे को कहाँ डाला जाए, ये समस्या भी आ रही है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इन समस्याओं से क्या हो रहा है, पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है पर्यावरण की। वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है। पेड़ों की कटाई की जा रही है। यूरिया खाद से हमें भोजन मिल रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ने के कारण उनके लिए निवास स्थान की कमी आई है। निवास स्थान की कमी आएगी तो पेड़ों को काटा जाएगा। पेड़ों को काटेंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। अधिक जनसंख्या होने पर उनके पास में वाहन आ जाएंगे। वाहनों से भी जो धुआं निकलेगा उससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। ये जो अक्षर है वो छोटे हैं या बड़े लिखने चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं बड़ा बोर्ड लेकर आया हूँ, पहले छोटा बोर्ड था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो। और हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि आप हमें सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। बहुत सारी वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।